ये प्रेम अगर पति पत्नी के बीच में है तब वो पति पत्नी के बीच के प्रेम ला अनुरक्ति के है। वो अनुरक्ति जेकर सरल सरल शब्द में वो रति हरे रति। और यही परस्पर प्रेम अगर दो मित्र के प्रति है, मित्र के बीच में है, मित्र के प्रति प्रेम है, तो वो है सौहार्द। सौहार्द्य हरे वो सौहार्द्य, लेकिन सरल हिंदी में हम बोला सौहार्द कथन, सौहार्द्य। ठीक है, लिख डरे नहीं गा। ये प्रेम के विविध रूप जन समाज में हमला देखे बार मिलते। अब माता पार्वती लकहीन श्रद्धा, इस श्रद्धा के ऊंचाई ला पार्वती के चरित्र में देखना है। अब पार्वती के चरित्र में जब देखे के बात आते तो कथानक में जल्दी जल्दी रखूँ, है ना, ज़्यादा देरी नहीं रखूँ। काबर एक घड़ी देखूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मोल 35 मिनट बोलना है। 4:30 के रिसेस हो ही 35 मिनट बोलना है। तो पार्वती के चरित्र के देखो, सिंहावलोकन करो। सिंहावलोकन मतलब माता पार्वती के जन्म। एक तो माता पार्वती है जब सती के रूप में अपन देह त्यागी से, तो सती के रूप में देह त्यागी तक वो कौन का निवेदन करके देह त्यागी से, जन्म जन्म शिव सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक के शिव के चरण कमल में अनुराग के वरदान मांग के माता सती है तेनहा अपन देह ला जोगाग्नि में भस्म कर दिस। अब ओकरे परिणाम ये हुई कि वो माता जो सती है वो फिर से काकर यहाँ आइस मैना और हिमाचल। मैना और हिमाचल सांकेतिक अर्थ देखो, सांकेतिक अर्थ देखो। नाम है रामचंद्र, नाम है रामचंद्र। एक बीता जमीन पर अपन भाई सन 20 साल हो गए कोर्ट में चलत है। नाम है रामचंद्र, दाई दल ठेंगा मारत है, तो ऐसे नहीं है। मैना पूर्व जन्म में कौन रही से, दक्ष के नाम, सती के माँ पिताजी दक्ष। दक्ष वो दिन दक्ष के चर्चा चलत रही से। दक्ष तो दक्ष माने जी हाँ दक्षता के, अपन काबिलियत के अहंकार, अपन काबिलियत के अहंकार है तेन ला कहे जाते दक्ष। लेकिन सती की ही कि मैं अति काबिल बाप के बेटा बेटी बने रहे हूँ, अतना काबिल बाप के बेटी बने के बाद भी ये बाप के संस्कार है, पिता के संस्कार है मोर में उतरीस। और साक्षात भोलेनाथ जी ला मैं पति के रूप में पा हूँ। पति के रूप में पा के भी मैं हाँ सही मायने नाम से तो सती बन गया हूँ, लेकिन कर्म से मैं सती नहीं बन सके। मनसा वाचा कर्मणा सती है, मनसा वाचा कर्मणा सती नहीं बन सकीस। मनसा वाचा कर्मणा सती नहीं बन सकी। और तब वो सती सोचीस कि नहीं मैं अतेक दक्ष के बेटी बने हूं, तब तो मोर में एक दोष आ गए, तो अब क्यों ना मैं पत्थर के बेटी बन जाऊं। हिमांचल या हिमालय अचल शब्द जुड़े हुए हैं। क्यों ना मैं पत्थर के बेटी बन जाऊं। पत्थर के बेटी बनूं तो का हुई, तो मोर में जो मोर स्वामी के प्रति अनुराग है, जो प्रेम है, वो हा अचल हो जही, दृढ़ हो जही। ये माता पार्वती के रूप में सती आते, सती के संकल्प यहाँ चरितार्थ होते। और मैना, मैना सती में कहीं न कहीं मैं तो स्वामी ने प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन।
भाई जो जंगल जंगल फिर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस प्रकार से जो जंगल में पौधों को, पेड़ को, पत्तों को, खग को, मृग को जो पूछ रहे हैं, क्या वो सर्वज्ञ हो सकता है? क्या वो सर्वसमर्थवान हो सकता है? नहीं। तो मैं सती के मैं है जागी, और मैं जागी तो कि मैं नहीं मान सकती जब तक मैं उनकी परीक्षा ना ले लूं। अब एकर सती की मोर मैं, हाँ जो मोर में रही से, तो अब मैं ऐसा माँ के गर्भ में जन्म लूँ जी हाँ मैं ना ही रहे। आथ ना ये मन सब ये आध्यात्मिक भाव हरे, प्रतीकात्मक व्याख्या में मन सब आते। तो मैं अब ऐसा माँ के गर्भ में जन्म लूँ जेकर हृदय में मैं नाम के चीज ही नहीं रहना चाहिए। तो यथा नाम तथा गुण, ये चरितार्थ होते। अब वो पार्वती जो है, वो पार्वती जब नारद के मुंह से, नारद के द्वारा जब भगवान श्री रामचंद्र जी के नारद के द्वारा माता सती के, जब सती माता पार्वती के जब हस्तरेखा देख के भविष्यवाणी करे जाते, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। जब ये जतना लक्षण बताई सही से, ये दोहा बहुत चर्चित दोहा है। मूल भाव आपके बीच में रख दूं, एक कनी के व्याख्या के रूप में नहीं रखा था मैं। हाँ, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे, अब अवगुण द्विचारी। तोर बेटी में समस्त प्रकार के लक्षण है महाराज, सब प्रकार से सुलक्षण है। तो सब प्रकार से सुलक्षण है तो कुछ गलती है महाराज, बाँचे है एकाध कनिक? बोले हाँ बाँचे है। का बाँचे है? अब आप मन के ध्यान होती गेहत नहीं गेहत में नहीं जानो। सुनहु जे अब अवगुण दुचारी, दू चार ठन अवगुण ल सुन ले कहिस। आप मन ओती ध्यान दे कोशिश करहु तो ये जोगी जटिल अकाम मन ऐसे कही कि जतना अकन जो अवगुण के गिनती करे, ये अवगुण है पार्वती के गिनती दोष हरे, पार्वती के अवगुण हरे कि ओकर पति के अवगुण हरे? ओकर पति का अवगुण हरे ना। जतना कन अवगुण गिनेते तो ओकर पति का अवगुण हरे, लेकिन एला पार्वती के अवगुण कहिस, पार्वती के अवगुण कही दिस। तब एला दो रूप में देख लिए जाए। पति के अवगुण हरे, लेकिन आज के समाज के बात ला छोड़ दो, तब के समाज में, तब के सामाजिक परिस्थिति ऐसे रही से कि एक बार कोनो कन्या के विवाह कोनो वर के साथ में हो गए ना, तो वर के साथ में उनकर एकाकारता, मम चित्तम ते चित्तम अस्तु मम मनायुजस्व में, मोर चित्त है तोर चित्त बन जाए, तोर चित्त है मोर चित्त बन जाए, और मोर और तोर चित्त मन है युजस्व माने जुड़ के एकाकार हो जाए। अब ये दृष्टि से देखे जाए तब कहीं जाके वो बात आते कि आगे चल के भविष्य में ऐसन ऐसन दोष वाले पति ये लड़की ला मिल ही, और तब कहीं हम मान सकत हन, तब अतना कहे के बाद में मान सकत हन कि ये दोष जिन वो वर में है, वो दोष के लिए वो लड़की के लिए, लड़की के भी गिनती वो दोष में आवत है। नहीं तो फिर ये जतना कन दोष के गिनती हो है, जतना कन अवगुण के गिनती है, वो अवगुण तो लड़की के मतलब पार्वती के है ही नहीं है। अब एला अतनी कर रहा देला
एकर बाद में माता पार्वती है सुनहु माँ तुम्हें दीख यस सपन सुनायो तो सुंदर गौर सुवी प्रवर अस उपदेश मोई मोला ऐसा उपदेश देते मैया। बोले का उपदेश देते? तो करही जाई तप शैल कुमारी। मोला तपस्या करेल कहा थे, काबर तपस्या करे बर? एकर सती कहा थे कि नारद है वो माता पार्वती के जो दोष गिनती करत करत किहिन और ओकर बाद में किहिन कह मुनीस हिमंत सुनु जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नरनाग मुनि को न मेटन हार। और तब महाराज तक मोर सुंदर राजकुमारी के यह दुर्योग, तो ये दुर्योग के निराकरण कैसे हो सकत है? कोई समाधान बताओ। और सब जब समाधान बताओ कहीं से तो किहिन करई जाई तप कह शैल कुमारी, तोर जो बेटी है वो जाके अगर तपस्या करही और तपस्या करके शंकर भगवान ला पाली तो एक बात विशेष है कि का तो समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पारक पावक सुरसरी की नहीं जो हस ही सिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भर नरक महू जीव की इस समान। जतना कन में दोष बताऊँ ये सब्बो के सब्बो दोष हा शंकर जी में है, लेकिन शंकर जी में है तेकर सती ये दोष ला दोष नहीं कही के ये शंकर भगवान में है तेकर सती शंकर भगवान में है तो वो गुण कहलाही। अब एक बाद में माता पार्वती, अब हम का सिद्ध करना चाहतन? माता पार्वती ला श्रद्धा है ना, माता पार्वती ला हम श्रद्धा सिद्ध करत हन। अब वो गीस तपस्या करीस तो सप्तऋषि मन जाके बहुत समझाए बुझाए के प्रयास करीस, नहीं मानिस। रामचरितमानस से हट के, रामचरितमानस में इशारा है जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊं संभुनत रहाऊं कुमारी। बात अतनी है। एक राजेश्वरानंद सरस्वती के अगर आप भी सुने हो कोनो सुने हो तो एक बढ़िया बात आते और अन्यान्य ग्रंथ में ये सब बात मन आते। राजेश्वरानंद सरस्वती जी बढ़िया एक छोटकुन घटना वहाँ प्रस्तुत करते कि माता पार्वती ल श्रद्धा काबर कहान हम हैं। सप्तऋषि के द्वारा परीक्षा हो गए, नाना प्रकार के विघ्न बाधा हो गए, तब भी माता पार्वती है वो हा तपस्या ला नहीं छोड़ी। आकाशवाणी हो गए तब भी तपस्या नहीं छोड़ी, वो तपस्या रत रही से। अब तो शंकर भगवान जो है वो स्वयं माता पार्वती के परीक्षा ले बर जाते हैं, माता पार्वती के परीक्षा ले बर जाते शंकर भगवान। रामचरितमानस में वो नहीं है। रामचरितमानस में सीधा श्रद्धा विश्वास रूप में कह के वो ये कर दी, प्रतिपादित कर दिए गए। रामचरितमानस में वो घटना नहीं है। शंकर भगवान स्वयं जाते तो पार्वती तपस्या करते कर करत रहते तो एक छोटकुन पहाड़ है, पहाड़ में खो है माने गुफा है, गुफा में तपस्या करत है। सामने बढ़िया सुंदर सरोवर है और जहाँ गुफा में तपस्या करत रही से तो महाराज हिमवान के द्वारा आजू बाजू में अपन बेटी के मैया में व्यवस्था के दृष्टि से बहुत जन सखी सहेली मन ला एक प्रकार से सुरक्षा के रूप में वहाँ सुरक्षा के लिए रख दिए गए से।